This is where we left yesterday. जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था उनके लिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं सारी फोर्सेस लगा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। बताइए अजीम, टेंशन किस तरफ लगी? किस पॉइंट से अपवर्ड्स? बी से अपवर्ड्स और ए से टुवर्ड्स लेफ्ट। Because it is a rough surface, it is mentioned कि ये it's a rough horizontal surface, तो फ्रिक्शन भी होगी। फ्रिक्शन किस तरफ होगी इसको हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले मुझे ये बताइए मूवमेंट किस तरफ होगी? डाउनवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट बी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन किस तरफ होगी? ए से टुवर्ड्स लेफ्ट। आप इसको लेफ्ट तो नहीं कह रहे थे, टेंशन को राइट कह रहे थे ना? ओके। एक फोर्स और है जो मैंने नहीं लगाई, वो कौन सी है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो किस पॉइंट पे लगेगी? ए पे। बी पे क्यों नहीं लगेगी? बी पे कोई सरफेस ही नहीं है, ऑब्वियसली तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है, कितना? 0.3। किसी भी पुली के क्वेश्चन में हम हमेशा पहले दो इक्वेशंस बनाते हैं और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट ए पे और एक बार ऑब्जेक्ट बी पे। मैं पहले बी पे बना रहा हूं क्योंकि बी वाली ज्यादा आसान है। बी पे मैं डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इक्वल्स टू एम ए करूंगा या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल्स टू एम ए? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रही है। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 0.45 ए इज इक्वल्स टू टी। मैंने पहली इक्वेशन से टी को सब्जेक्ट बना दिया और ये मैंने बनाई थी ऑब्जेक्ट बी के लिए। लेट्स मेंशन। अब आते हैं ऑब्जेक्ट ए पे। अब ऑब्जेक्ट ए पे सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं है, ऑब्जेक्ट ए पे अपवर्ड और डाउनवर्ड भी है। तो पहले कौन सा कंपोनेंट रिजॉल्व करूं? यस, वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं पहले, उससे डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी? r माइनस 0.2 g इज इक्वल्स टू 0 या एम ए? 0। बेटा अगर ऊपर नीचे फर्क होता तो ये तोड़ के नीचे गिर जाता, अगर नीचे की फोर्स ज्यादा होती। तो ये वाला वर्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी में अगर मैं 10 पुट कर दूं, 2 न्यूटन्स। अब हॉरिजॉन्टल पे आ जाते हैं। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? टी। बैकवर्ड इज एफ इज इक्वल्स टू 0.2 ए। एफ की जगह पे और इज एफ इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू आर ये हो जाएगा टी माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 0.2 ए। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। 7 मार्क्स का था ये। सॉल्व देम साइमल्टेनियसली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एंड ए। आप ये वो भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहां से टी की वैल्यू उठा के इस टी में डाल दें, तो उससे आपके पास टेंशन भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगी।
बताइए तैमूर, कितनी आ रही है टेंशन और कितनी आ रही है एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद? एक्सेलरेशन 6 आ रही है और टेंशन 1.8 न्यूटन्स। Dua, are you getting the same values? Yes, sir. Okay. तैमूर, यही आ रही है वैल्यूज? अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। मैंने पार्ट 1 भी पूरा करवा दिया। ओके, प्लीज रीड द नेक्स्ट पार्ट। मुझे बताइए, सर स्पीड जब भी तो निकालनी है पार्ट 1 में। पार्ट 1 में स्पीड भी निकालनी, ओके सॉरी, पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हुआ। And show that the speed of B immediately before it hits the floor is this. Now that I know the acceleration, जो कि कितनी है 6, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? क्या इन्होंने रेस्ट से स्टार्ट किया था? क्या क्वेश्चन में गिवन है कि ये इनिशियली रेस्ट पे थे? ओके, तो इनिशियल 0 हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं जिससे मुझे टाइम मिल जाए? एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर सकते हैं। टी भी नहीं पता और v भी नहीं पता, गलत हो जाएगा। ओके, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर ले। लेकिन आप डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे? सर हमें स्पीड निकालनी है। और इसके अंदर तो स्पीड आ भी नहीं रही फाइनल वेलोसिटी मुबशिर, हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। पहले टाइम निकाल। अच्छा, तो इससे टाइम कैसे मिलेगा? ओके अगर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूं तो ना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है मेरे पास, ना यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम भी नहीं है। टाइम है, मुझे नहीं पता, क्वेश्चन पढ़ लो। इज द टाइम गिवन इन द क्वेश्चन? नो। तो फिर मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं? नाउ दैट आई नो द एक्सेलरेशन, मैं b की फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं? डिस्टेंस में हम क्या पुट करेंगे? 2 तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट भी ये है, तो फिर हम एग्जैक्टली हम हॉरिजॉन्टल वाला यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या पता ए यहां से यहां तक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया है जब बी ने ग्राउंड को हिट किया है। हाँ, दैट यू कैन यूज। टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? इट इज गिवन 2.8 meters। नाउ दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? 2.8 मीटर्स। उसमें से एग्जैक्टली उस 2.8 में से हम क्या माइनस करेंगे? अगर आप 2.8 में से
2.1 माइनस करेंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। ये कितनी होगी? 0.7। फिर आप इस पूरे 2 में से 0.7 माइनस कर देंगे तो कितनी लेंथ बचेगी? दिस इज 1.3 मीटर्स। वी नहीं पता, अभी वी निकाल रहे हैं। वी निकाल रहे हैं अभी हम लोग। आपने कल कर लिया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया था, तो मैं आपको करवा रहा हूँ सॉल्व। नहीं, तो ये डिस्टेंस है कितना मीटर्स? 1.3 मीटर्स। अब मुझे बताओ मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जहां पे v मुझे निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन 6 है और डिस्टेंस है 1.3। इसको सॉल्व करके देखिए क्या फाइनल वेलोसिटी उतनी आ रही है जितनी आनी चाहिए। 3.95 meters per second. 3.95 meters per second. Okay, now let's start the second part of the question. उसके लिए जरा प्लीज सिनेरियो समझ लीजिए। जब ऑब्जेक्ट बी, पार्टिकल बी ग्राउंड को हिट करेगा, जितना बी नीचे आएगा उतना ए आगे जाएगा। तो जब बी यहां पहुंच जाएगा बी डैश, ए यहां पहुंच जाएगा ए डैश। जो बी की फाइनल वेलोसिटी थी वो अब ए की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। उसके बाद जैसे ही बी ग्राउंड को हिट करेगा कौन सी फोर्स खत्म हो जाएगी? टेंशन खत्म हो जाएगी, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, टेंशन विल फिनिश, देयर विल बी नो मोर टेंशन। फिर ए थोड़ा सा आगे और जाके क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे और जाएगा और क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। पर ए रुकेगा क्यों? वाई विल ए स्टॉप? बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है, इट्स अ रफ सरफेस, वो रुकेगा ए को। जब टेंशन खत्म हो जाएगी तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी होगी? जब टेंशन खत्म हो गई, बी ग्राउंड पे पहुंच गया, तो ए को आगे खींचने वाली फोर्स कौन सी होगी? 0। कोई है ही नहीं फोर्स जो आगे खींच रही है। पीछे कौन सी फोर्स खींच रही है? फ्रिक्शन पीछे नहीं खींच रही मगर रोक रही है, रोक रही है फ्रिक्शन। इवेंचुअली वो रुक जाएगा और क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि ए पुली को रीच नहीं करेगा, लिखा हुआ होगा। लेट्स सी। अच्छा, इसमें रीच कर रहा है, चलो अगर रीच कर भी रहे, अगर रीच कर भी रहे तो उसको रोक कौन रहा है? पुली कैसे रोक रहे हैं? फ्रिक्शन रोक रहे हैं, उसको फ्रिक्शन रोक रहे हैं। लेकिन पूरा सिनारियो क्या है? बी जब फ्लोर पे पहुंचेगा तो कौन सी फोर्स खत्म हो जाएगी? टेंशन खत्म हो जाएगी। जो बी की फाइनल होगी वो अब ए की कौन सी बन जाएगी? इनिशियल। और हमें ए की कौन सी फोर्स निकालनी है? फाइनल निकालनी है कि वो पुली को, नॉर्मली तो पुली तक पहुंचता नहीं है, ये एक रेयर क्वेश्चन है जिसमें वो पुली तक पहुंच रहे और हमें वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ओके, मुझे बताइए बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी प्रूव की थी हमने? 3.95 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, सपोज ए यहां तक पहुंच गया, ए डैश। अब वो ए डैश की कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी? इनिशियल 3.95। अब फॉरवर्ड फोर्स खत्म हो गई, तो फॉरवर्ड फोर्स अब 0 है इसके आगे और बैकवर्ड फोर्स F है। सबसे पहली चीज अब मैं क्या निकालूंगा? F तो फ्रिक्शन तो मुझे पता है ना कितनी है, म्यू आर। यस, म्यू आर, म्यू भी पता है, आर भी एक्सेलरेशन। पता है। डीसेलरेशन निकालेंगे क्योंकि अब ये डीसेलरेट करेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, डीसेलरेशन फाइंड कीजिए। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू एम ए। निकालो इस फॉर्मूले से डीसेलरेशन। तो 0 ही लिखा है मैंने फॉरवर्ड में।
फ्रिक्शन वही आएगी ऑब्वियसली, म्यू तो चेंज होता ही नहीं है। और आर भी क्या चेंज होगा? विल आर चेंज? नो। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इक्वल्स टू जीरो से आर वही आएगा। फाइंड आउट द डीसेलेरेशन, स्टार्ट राइटिंग। डीसेलेरेशन निकाल के बताइए कितनी आ रही है। नेगेटिव। ठीक है, कैलकुलेटर से बता दो प्लीज मुझे। सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कैलकुलेटर से वजीम यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो 3 आना चाहिए। -3 एग्जैक्टली। -3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आपकी डिसेलेरेशन आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू -3। फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी ये कैसे आएगी? इतना मुश्किल नहीं है। फाइनल वेलोसिटी निकालनी, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है यही है जो कि v थी, इसकी वो इनिशियल बन गई थी। डिसेलरेशन पता है, फाइनल निकालनी है। यस, यू नो द डिस्टेंस। कैसे पता मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? हाउ डू आई नो दिस? बी कितना जितना नीचे नीचे गया था? जाएगा उतना आगे बढ़ेगा। 1.3। ए कितना आगे गया? 1.3। टोटल लेंथ कितनी थी? तो 2.1 में से 1.3 को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? अगर हम किससे क्या माइनस करते हैं? हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। खैर, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। यहां से मुझे फाइनल वेलोसिटी निकाल के बताइए कितनी आ रही है। आपको डिस्टेंस भी पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, आपको डीसेलरेशन भी पता है। 3.29 meters per second. Can any other student confirm this answer? चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं ना हम लोग। 3.29 ही आ रहा है। यस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इंक्लाइंड प्लेन का पुली वाले क्वेश्चन करेंगे। पुली बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इंक्लाइंड प्लेन। Please read the question and mark all the forces. और जिनके पास बुक नहीं है, इट इज बेटर कि आप डायग्राम बना दें। Tension is always towards the pulley.
व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? किस तरफ लगा हुआ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? वेट देखो दोनों का वेट, किसका वेट ज्यादा है? तो बी की तरफ कर दो डाउनवर्ड्स। और मुझे ये भी बता दो कि स्मूथ सरफेस है या रफ सरफेस है? लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्मूथ है, पुली स्मूथ है। मैं तो सरफेस का पूछ रहा हूँ। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है स्मूथ प्लेन, ठीक है, विच मीन्स देयर इज नो फ्रिक्शन। किस पे लगाएं पहले फोर्सेस? पहले बी पे लगा लो, बी ज्यादा आसान है। डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड या अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड? डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड। 0.52 g माइनस टी इज इक्वल्स टू 0.52 a। यहां से टी को सब्जेक्ट बना दो। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस अल्फा। अब पता नहीं कितने बच्चों को याद है ये कंपोनेंट कैसे निकालते थे और ये कंपोनेंट कैसे निकालते थे। हम लोगों ने वेक्टर्स में किया था। इस कंपोनेंट के लिए क्या लगता था, कॉस या साइन? कॉस। और इस कंपोनेंट के लिए साइन। ठीक है। ओके, ये वाला कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ए पे। व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स? टी। व्हाट इज द बैकवर्ड फोर्स? 0.26 g cos 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो नहीं, एक्सेलरेशन है 0.26 a। व्हाट इज cos 90 माइनस अल्फा? साइन अल्फा। कितना बनेगा ये? 0.26 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 16/65। कितना? 0.64। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। सर साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में? हाँ ना, दी भी है। साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों दिए हुए थे। उसी की हेल्प से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के उस पर वैल्यूज लगा दी थी। क्या चीज? अहमद की एक्सेलरेशन आ रही है 5.85। और कोई जिसकी सेम एक्सेलरेशन आ रही है? यही आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। और टेंशन?
टेंशन 2.16, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड विथ विच बी रीचेस द फ्लोर। अभी आगे का नहीं पढ़ना, ओनली द स्पीड विथ विच बी रीचेस द फ्लोर, यानी कि बी फ्लोर पे किस स्पीड पे पहुंचेगा। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी मुझे बता रहे हैं कि मूवमेंट किस तरफ होगी। अगर पेपर में कंफ्यूजन है कि डाउनवर्ड होगी या जो भी होगी, इस स्टेटमेंट ने कंफर्म कर दिया कि डाउनवर्ड ही होगी बी से। तो मुझे बी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्सेलरेशन मुझे मिल चुकी है, कितनी है? 5.85। डिस्टेंस भी मुझे पता है 0.6 मीटर। कोई मुश्किल नहीं है, आपको फाइनल वेलोसिटी किस इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे? यस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। निकालो। टू पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ निकालना है। ये वाला पहले खुद अटेम्प्ट करो। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पी व्हेन ए कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। अच्छा, होगा क्या, मैं ये बता देता हूँ। जब बी ग्राउंड पे पहुंचेगा, कौन सी फोर्स खत्म हो जाएगी? टेंशन खत्म हो जाएगी। जितना नीचे बी गया उतना आगे ए गया, टेंशन खत्म। जो बी की फाइनल थी वो अब ए की इनिशियल हो जाएगी। ए की फाइनल कितनी होगी? 0, क्योंकि ए तो रुक जाएगा इवेंचुअली। और इस ड्यूरेशन में फॉरवर्ड फोर्स कितनी होगी? 0। और बैकवर्ड वेट का कंपोनेंट जो पीछे खींच रहा है, वेट का कंपोनेंट, फॉरवर्ड 0, बैकवर्ड वेट का कंपोनेंट इक्वल्स टू एम ए। यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए करके क्या निकालेंगे? डिसेलरेशन। यस, जब डिसेलरेशन मिल जाएगी तो सारा सॉल्व हो जाएगा। पहले इतना करो। हमेशा पिछले क्वेश्चन में भी डिसेलरेशन निकाली थी, इसमें भी पहले डिसेलरेशन निकालेंगे जी। आगे जाते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पे वो रुकेगा, फिर वापस जाएगा। तो जब वो क्वेश्चन ये है कि जब वो आगे जा जाके रुकेगा, जब वो रुक जाएगा, तब उसका पी से कितना डिस्टेंस होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम पी व्हेन ए कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब समझते हैं आप? एक सेकंड के लिए, जब फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए जो वो रुकेगा, ऑब्वियसली उसके बाद तो वो वापस नीचे जाएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए से ए डैश, फिर ए डैश से ए डबल डैश। नीचे कितना डिस्टेंस गया? बी नीचे कितना डिस्टेंस गया? 0.6। तो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा? 0.6। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस 0.6 होगा। ए डैश पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? हमने बी की फाइनल कितनी निकाली थी?
2.65, तो ये इनिशियल हो जाएगी 2.65, फाइनल कितनी होगी? 0। अब आप फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल टू एम ए करके पहले डिसेलरेशन निकाल लें। जी नहीं, साइन थीटा होगा। सेम निकाल के देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो वो नहीं होनी चाहिए। फॉरवर्ड फोर्स कितनी है? 0। बैकवर्ड फोर्स कौन सी है? इक्वेशन ऑफ मोशन, एम जी कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है? 0.268। प्लीज मुझे एक्सेलरेशन निकाल के तो बता दो, 2 मार्क्स तो इसी के मिल जाएंगे। डब्ल्यू लिख लो, लेकिन एम जी लिखते हैं ना, मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, वो 2.6 हो जाएगा। फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर। अजीम आपकी कितनी आ रही है डिसेलरेशन? ओके लेट्स सी। मैंने क्या किया, मैंने एस जो है वो 1.9 दिया और एस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो साइन आपका यूज कर सकते हैं ना 60/65। एस में क्या डाला आपने? लेकिन आपको कैसे पता कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक गया है रुकने से पहले? क्योंकि आपको ये पता था टोटल 2.5 है, आपको ये पता था ये 0.6 है, तो आपने माइनस कर दिया। तो बी जब ग्राउंड पे होगा, 0.6 नीचे गया, तो ए 0.6 आगे गया। उसके बाद आपने 2.5 में से जी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0। लेकिन फाइनल 0 यहाँ पर होगी क्या? जो आप 1.9 ले रहे हैं, आप तो पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो आप यहाँ की निकाल रहे हैं। अ, आप फोर्सेस यूज करेंगे। जब बी ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? टेंशन खत्म हो गई, फॉरवर्ड फोर्स इज 0। बैकवर्ड फोर्स क्या होगी? वेट का कंपोनेंट, तो 0 माइनस वेट का कंपोनेंट इज इक्वल टू एम ए। किसी ने निकाली डिसेलरेशन? -2.46 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये डिसेलरेशन है। अच्छा, अब हमें क्या क्या पता है, लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 2.65, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -2.46। इन तीनों को यूज करते हुए क्या मैं ए डैश से ए डबल डैश तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा के इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए। v 0 है। कितना आ रहा है? ओके लेट्स कंफर्म इट फ्रॉम अदर्स। मोएस कितना आ रहा है? सर एक सेकंड।
तैमूर आपका कितना आ रहा है? सर 1.1 नहीं 1.43 सर। 1.43। आपकी डिसेलरेशन आई? ओके। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.43 मीटर इसने और ट्रैवल कर लिया। अब वो पुली से कितना दूर है? पहले उसने ट्रैवल किया 0.6, फिर उसने ट्रैवल किया 1.43। इन दोनों को क्या करेंगे पहले? ऐड। इन दोनों को ऐड करके इस पूरे डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो पुली से कितना दूर है। 2.5 माइनस 1.43 प्लस 0.6, ए डबल डैश से लेके पी तक का डिस्टेंस मिल जाएगा आपको। 0 पॉइंट समथिंग नहीं आना चाहिए?